यूपी के बलिया से, जहां बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपा से पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन के सवाल पर दोनों को चोर बता डाला। वहीं ओम प्रकाश राजभर की भैंस से तुलना करते हुए कहा कि हमने सोचा कि इस भैंसे को इंसान बना दे, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है, वह भैंसा भैंसा ही रहेगा। वही 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन करके मंत्री बनने वाले ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की तुलना गंगा से किया और कहा कि गंगा में नहाकर पांक और पोखरा में नहा रहा है। समाजवादी पार्टी को पोखरा पांक बताते हुए भाजपा को पवित्र गंगा बताया। कहा चोर चोर मौसेरे भाई हो सकते, जब लूटने वाले एक होंगे तो लूटने वालों में कभी दोस्ती नहीं होती। देखिए होता क्या है, आप जानते ही हैं कि जब आप भी शादीशुदा होंगे ना, तो शादीशुदा वाला व्यक्ति जब जाता है दुल्हा बन करके, तो उसके मन में तमाम ख्वाब होता है कि भाई ये होगा, फला होगा, ढीका होगा, लेकिन 2 दिन बाद आप उससे पूछिएगा तो तब वो अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करना चालू कर देता है। तो अभी उसको ज्ञान नहीं है। जब 2 भैंसा को एक जगह आप जुटा देंगे और दो यदि चोर को एक जगह जुटा देंगे तो पता चलेगा कि वो दोनों चोर क्या करेंगे आपस में, कल नहीं तो परसों बंटवारे में ही लड़ जाएंगे। यहाँ तो केवल उसके लोभ की पूर्ति नहीं हुई इसलिए चला गया है, पवित्र जगह छोड़ करके चला गया। तो जहाँ चोर चोर ही जुटेंगे तो मैं तो कह सकता हूँ कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, हो सकता है कुछ दिन निर्वाह कर भी लें, लेकिन हमको संभव नहीं है। जब दोनों ही लुटेरे एक जगह होंगे तो लूटने वालों में कभी दोस्ती नहीं। तो कौन दोनों लोग चोर चोर मौसेरे भाई है? बस अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर, और कौन? ये लोग चोर हैं, भ्रष्ट हैं, बिल्कुल भ्रष्ट है महाराज। जिसके राजनीतिक जीवन में ही भ्रष्टता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, महासचिव उसका बेटा अरविंद राजभर, कोषाध्यक्ष उसकी पत्नी, ठीक वही स्थिति अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कोषाध्यक्ष डिम्पल यादव जी, तो महासचिव धर्मेंद्र यादव जी, तो प्रवक्ता जो है फला यादव जी। बोलिए, अब इससे भी कोई स्पष्ट उदाहरण होगा तो सब एक कल्चर के लोग सब एक जगह हो रहे हैं, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश जी की पार्टी हो, चाहे जिसकी जातिवादी पार्टी। सर अभी उपेंद्र तिवारी का एक बयान आया था जिसमें अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि 95% जो लोग हैं यह पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी 95% जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाई देगी। देखिए पत्रकार जी, जाति और यति में समाज बहुत बुद्धिमान होता है। जाति को चुनना हो और यति को चुनना हो तो समाज यति चुनता है। आज जाति और यति की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ यति हैं जिसके जीवन में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और एक तरफ जाति है, एक ऐसा नेता है जिसको अपने लिए और अपने जाति के लिए चाहिए। तो जाति और यति की लड़ाई में यति जीतेगा, जाति हारेगा। देखिए, साधक जीतेगा, साधन जो है हारेगा। साधक जीतेगा और साधन हारेगा। वो साधन संपन्न व्यक्ति हो सकता है लेकिन साधना उसके पास नहीं है। जाति हो सकती है लेकिन यति का स्वभाव नहीं है, इसलिए जाति और यति में हमेशा यति जीतेगा। पूज्य योगी आदित्यनाथ यति हैं, श्रेष्ठ यति हैं। यति उसको कहते हैं जो घर फूको या आप चलो हमारे साथ। तो ऐसा स्वभाव जिसका होगा वो योगी आदित्यनाथ से के सानिध्य में रह सकता है और उनका टक्कर दे सकता है। मेरे भाई देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार मैं कहानी कह रहा था, एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें। तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब मांझ धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जैसे इंसान की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किस तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कह सकता हूँ। तो भैंसा है निश्चित रूप से, मैं संस्कार वही है, संस्कार वही है। भैंसा मतलब
ऐसा थोड़ी होता है, स्वभाव उसका। तो निश्चित रूप से जो वो एक संस्कार है ओम प्रकाश राजभर को, बताइए पवित्र गंगाजल में नहा करके कोई पोखरे में स्नान करने जाए तो इसको क्या कहेंगे? आप कहता है कि हम जो है हम नहा रहे हैं समुद्र में, वो तो नदी भी नहीं है, वो पोखरा है। समाजवादी पार्टी क्या है? एक सीमा के अंदर काम करने वाली पार्टी है, जो परिवार के अंदर, जाति के अंदर काम करने वाली पार्टी में जाकर के तुम पोखरा में नहा रहे हो। यहाँ समुद्र है, गंगाजल है, इस गंगाजल में तमाम नदियां मिलकर के एक सुंदर रूप धारण करती हैं। वो समाज है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए उसके संस्कार का दोष है, उसका दोष नहीं।